नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका कुंडली की बात चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आज के दिन यानी 28 नवंबर 2025 को होने वाले एक बेहद महत्वपूर्ण ज्योतिषीय परिवर्तन की, शनिदेव का मार्गी होना। शनिदेव इस समय तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और अब तक वो वक्री स्थिति के दौरान कई लोगों की जिंदगी में उनके वक्री होने से काम में देरी, रुकावटें आना, मानसिक तनाव या दबाव पैदा होना, काम करने से कर्म का फल भी नहीं मिलना, यह सब होता था। लेकिन अब आज से यानी 28 नवंबर से शनिदेव जब मार्गी होंगे और इसके साथ ही कई ग्रहों की स्थिति बदलकर एक शक्तिशाली योग बनाएगी। सूर्य, मंगल कुछ समय के लिए वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, उनके साथ शुक्र भी आएंगे, बाद में वो धनु राशि में प्रवेश करेंगे और वहां से गोचर करेंगे। फिलहाल कुछ दिनों तक बुध शुक्र तुला राशि से गोचर कर रहे थे, अब वो वृश्चिक राशि में जाएंगे और बाद में कुछ समय तक सूर्य, मंगल, शुक्र और कुछ समय बाद बुध भी धनु राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति कर्क से फिर मिथुन में जाएंगे, राहु कुंभ में और केतु सिंह राशि में रहेंगे। तो ये रहेगी आने वाले 2 महीने की ग्रहों की स्थिति। इन ग्रहों की संयुक्त ऊर्जा आपकी राशियों पर गहरा प्रभाव डालेगी। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राशिवार आने वाले 2 महीने की भविष्यवाणी। सबसे पहले एरिस मेष राशि। शनिदेव का मार्गी होने से आपके कर्म भाव, लाभ भाव और भाग्य भाव तीनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शनि आपके कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर 12वें भाव से गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और अपने ही भाव को देख रहे हैं, तो हर काम में ये अच्छे परिणाम आपको प्राप्त करके दे सकते हैं। लंबे समय से अटके हुए प्रमोशन या जॉब में आपकी पोजीशन, उसमें चेंज होने की प्रक्रिया अब तेज होगी। खुद का कोई कारोबार हो तो उसमें प्रगति के योग बनेंगे। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हो तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वक्री शनि के दौरान जो लोग आज तक आपके विरोधी थे, आपकी बातों को मानते नहीं थे, अब वे शांत होकर आपकी मेहनत को स्वीकार करेंगे। सूर्य का मंगल और शुक्र के साथ वृश्चिक में गोचर कुछ दिनों के लिए होगा। इन दिनों आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आपके बोलने से लोग नाराज होकर आपसे दूरी बना सकते हैं, इसका ध्यान रखें। बाद में वे धनु राशि में जाएंगे और तब बुध भी इनके साथ प्रवेश करेंगे और भाग्य भाव को और मजबूत करेंगे। तब तक थोड़ा आपको संभल कर रहने की जरूरत है। आपको ऊर्जा देंगे, साहस देंगे और आपकी निर्णय क्षमता बढ़ाने में भी ये सब मदद करेंगे। बस इस दौरान आपका काम और बढ़ने वाला है। नए प्रोजेक्ट या टेंडर आपको मिल सकते हैं। शनिदेव के मार्गी होने के बाद अगर आपका धन अटक अटक के आपके पास आ रहा था तो उसका अटकना अब बंद होगा। कहीं से अगर आप लोन लेने की सोच रहे हो या आपने लोन लिया हो तो उसका भुगतान करने के लिए आपको राहत भी मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति मिथुन में होंगे तो पैसों के नए स्रोत भी खुलेंगे, जैसे कि ऑनलाइन काम, मार्केटिंग क्षेत्र और ट्रेडिंग करने वालों के लिए ये बेहद गोल्डन पीरियड रहने वाला है। रिश्तों में तल्खी रहेगी लेकिन धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। कोई पुराना झगड़ा सुलझ भी सकता है। माता पिता से आपको समर्थन भी मिल सकता है। पेट से संबंधित या लीवर से संबंधित कोई छोटी मोटी समस्या आपको सता रही हो तो अब वो खत्म होगी। सिर दर्द हो रहा हो, सिर में भारीपन महसूस कर रहे हो तो ये समस्या भी धीरे धीरे कम होगी। अंतिमतः ये शुभ समय आपके लिए शनिदेव के मार्गी होने के बाद आने वाले 2 महीने आपके लिए बेहद शक्तिशाली रहेंगे।
इसमें अगर आप राहत और पाना चाहते हो तो क्या करें? शनिवार को तिल के तेल का आप दान कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं वृष राशि के बारे में। टॉरस, आपके लिए यह समय भाग्य वृद्धि, यात्रा और धन लाभ का है। बृहस्पति धन भाव में, भाग्येश दशमेश शनि लाभ भाव से गोचर करेंगे। सूर्य मंगल और शुक्र आपके कुंडली में कुछ समय के लिए सप्तम भाव से गोचर करेंगे। ऐसे में किसी से प्रेम संबंध बन सकते हैं। 30 दिसंबर से ये सभी ग्रह बुध के साथ आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे, तो इन दिनों में उसमें बाधा भी आ सकती है। इस मामले में कोई भी कदम सोच समझकर लेने की आवश्यकता होगी। आपके बोलने से लोग नाराज ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। चोट लगना या धन की हानि होना, ऐसी घटना भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सावधानी बरते। लाभेश देवगुरु बृहस्पति धन भाव से गोचर करेंगे, तो कोई जॉब अगर आप ढूंढ रहे हो तो आपको मिल सकती है। अगर आप पहले से जॉब में हो तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। आने वाले दिनों में धन प्राप्ति के योग और मजबूती से बनेंगे। शनिदेव आपकी सार्वजनिक छवि को सुधार ला देगा। बिजनेस में अगर पार्टनरशिप में बिजनेस चालू किया हो तो पार्टनर के साथ आपके संबंध पहले से बेहतर होंगे। पिछले महीनों में जो धीमापन आप महसूस कर रहे थे वो खत्म होगा। अगर सरकारी काम आपका कोई अटक के चल रहा हो तो उसमें अचानक गति मिलेगी। गुरु के मिथुन प्रवेश से आय में वृद्धि और बढ़ेगी। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़ा कोई काम कर रहे हो या रियल एस्टेट में अगर कोई काम कर रहे हो तो उसमें लाभ हो सकता है। विदेश से जुड़े काम में भी आपको और ज्यादा गति मिल सकती है। पुराने रिश्ते और मजबूत होंगे। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात आपका भाग्य बदल सकती है। जो जातक विवाह के लिए तरस रहे थे, उनका विवाह जल्दी होने के योग अब बने हुए हैं। एक चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, वो ये है कि आपको अगर शुगर की प्रॉब्लम पहले से हो तो उसमें बढ़ोतरी ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। गले से संबंधित कोई तकलीफ भी आपको सता सकती है। कोलेस्ट्रॉल या थायराइड जैसी तकलीफ ना हो, इस चीज की तरफ भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। सूर्य मंगल और बुध शुक्र वृश्चिक और धनु इन राशियों से गोचर करेंगे, तो आपकी कुंडली के 7वें भाव से आपको सपोर्ट और एग्रीमेंट्स में मजबूती देंगे। और जब अष्टम भाव से गोचर करेंगे और धनु राशि में जाने के बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण समय ज्यादातर अच्छा ही रहेगा। कुल मिलाकर आने वाला समय आपका होगा। खासकर आईटी क्षेत्र, मीडिया कर्मी, मार्केटिंग क्षेत्र, विदेश से संबंधित कोई काम या कारोबार या किसी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े लोगों के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या उपाय करेंगे? सोमवार के दिन शिव जी को जल चढ़ाए। आइए अब जानते हैं मिथुन राशि, जेमिनी। आपके लिए यह समय जीवन में परिवर्तन लाने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे और शनि मार्गी आपके कर्म फल को और बढ़ाएंगे और मजबूत करेंगे। बृहस्पति लगन में छठे भाव में सूर्य मंगल और शुक्र कुछ समय के लिए गोचर करेंगे। ऐसे में पेट संबंधी छोटी मोटी समस्या आपको सता सकती है। परिवार के किसी सदस्य के साथ मत में भिन्नता हो सकती है। सांसों से संबंधित यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित कोई छोटी तकलीफ आपको हो सकती है। एसिडिटी, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। 30 दिसंबर से सूर्य मंगल शुक्र और लग्नेश बुध के साथ गोचर करेंगे, तो सारी चीजें ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हो तो उसमें सफलता भी मिलेगी। नौकरी में हो तो प्रमोशन या सैलरी में बढ़ोतरी होने के चांसेस है। जीवन साथी से प्यार और बढ़ने वाला है। किसी की विवाह में अगर अब तक बाधा आ रही हो तो वह सुलझ जाएगी। बृहस्पति की दृष्टि पंचम, सप्तम और भाग्य भाव पर पड़ने से रुके हुए हर काम को गति मिलने के आसार बनने वाले हैं। अगर आप कोई अच्छी नौकरी या पहले से नौकरी में हो और कोई नई पोजीशन
के बारे में आप सोच रहे हो तो ऐसा अवसर अब सामने आ सकता है। या अगर कोई स्टूडेंट इंटरव्यू दे रहे हो, परीक्षार्थी प्रतियोगिता जैसे परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, तो उनके लिए यह समय बेहद अच्छा रहेगा। अगर आप पहले से कोई काम में हो तो नई जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर सौंपी जाएगी। शनि का मार्गी होना, रुका हुआ धन आना अब शुरू हो जाएगा। अटका हुआ भुगतान अब क्लियर होगा। और अगर आप कहीं पर निवेश के बारे में सोच रहे हो तो ये निवेश का सही समय है, लेकिन आपकी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी से दिखाकर उस बारे में आप निर्णय कर सकते हो। आपका आकर्षण भी बढ़ने वाला है। रिश्तों में अगर कोई कड़वाहट आ रही हो तो वो अब दूर होगी। विवाह योग्य लोगों के लिए ये शुभ समय अब शुरू हो चुका है। किसी कारणवश अगर आप तनाव जैसी स्थिति में हो तो उससे आपको राहत मिलेगी। माइंड में क्लियरिटी बढ़ेगी। ये समय ये समय विशेष लाभ उन लोगों को देने वाला है जो लेखक लोग, वक्ताओं के लिए, या मीडिया से संबंधित काम करने वाले लोग, मार्केटिंग क्षेत्र में काम करने वाले लोग, ट्रेनिंग देने वाले या लेने वाले, दोनों के लिए बेहद शुभ है। क्या उपाय करेंगे? बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े का दान कर सकते हो। आइए अब जानते हैं कर्क राशि। आपके लिए यह समय भावनाओं, घर, परिवार और वित्तीय स्थिरता पर केंद्रित होगा। कुंडली के धन भाव में केतु और अष्टम भाव में राहु, भाग्य भाव से शनि मार्गी होकर गोचर करेंगे। कुछ दिनों के लिए पंचम भाव से सूर्य, मंगल और शुक्र भ्रमण करेंगे और बाद में इनके साथ धनु राशि में छठे भाव में बुध भी हो जाएंगे। इसीलिए काम में व्यस्तता बढ़ेगी। अगर आप नौकरी में हो तो प्रमोशन या पदोन्नति होने के योग बन सकते हैं। हर तरफ से आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है। गुरुदेव षष्ठेश और भाग्येश होकर 12वें भाव से गोचर करेंगे तो कुछ अच्छा और कुछ बुरा परिणाम भी मिल सकता है। काम रुक रुक कर होना, खर्च बढ़ना, कोई भी निर्णय सोच समझकर इन दिनों में आपको लेना चाहिए, क्योंकि राहु अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। आपके सामने इस कालखंड में कोई लुभावने वाले काम भी आ सकते हैं। सप्तमेश अष्टमेश शनिदेव भाग्य भाव से गोचर करेंगे तो कोई कमीशन बेस पे आधारित अगर काम आप कर रहे हो तो उसमें आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। चोट लगना, छोटा मोटा एक्सीडेंट होना, ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती है, लेकिन वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आने वाला समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। कार्यस्थल की पुरानी गलत फहमियाँ अब दूर होंगी। अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो और वहाँ आपकी और आपके सहयोगियों के साथ अगर कोई अनबन हो रही हो तो वो अब दूर होगी। मैनेजमेंट से आपको सपोर्ट भी मिलेगा। गुरु के निकलने के बाद अब आपको खुद मेहनत करनी होगी, क्योंकि अब तक तो गुरुदेव आपके राशि से भ्रमण कर रहे थे, लेकिन अब वो मिथुन में चले गए हैं। लेकिन शनिदेव का मार्गी होना आपके प्रयासों का अच्छा फल आपको प्राप्त करके दे सकते हैं। शनिदेव खर्चों पर भी नियंत्रण में ला सकते हैं। कोई पुराना कर्ज अगर हो तो वो चुकता हो सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी या कोई इस्टेट संबंधी कोई काम आप कर रहे हो, कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो उसमें आपको फायदा मिल सकता है। पारिवारिक वातावरण आपका शांत ही रहेगा। घर के किसी सदस्य की समस्या हल होती हुई दिखाई देगी। भावनात्मक मजबूती और बढ़ेगी। सिर्फ इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पेट से संबंधित कोई तकलीफ पहले से अगर आपको चल रही हो तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे जैसे कालखंड आगे बढ़ता जाएगा तो वो अब ठीक होने के दिन अब शुरू हो चुके हैं। तनाव से भी आपको राहत मिल सकती है। सूर्य मंगल पंचम भाव में गोचर करेंगे तो संतान से सुख भी मिलेगा और आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। क्या कर सकते हो? सोमवार को चावल का दान करें।
आइए अब जानते हैं सिंह राशि के बारे में। दोस्तों, आपके कुंडली में शनि का मार्गी होना आपके लिए जीवन में एक नई दिशा, जिम्मेदारी और स्थिरता लेकर आएगा। लेकिन अभी आपकी शनि की ढैया भी चल रही है और शनि षष्ठेश सप्तमेश होकर अष्टम भाव से गोचर करेंगे, तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई ना कोई तकलीफ आपको सता सकती है। जीवन साथी से संबंधित कोई तकलीफ आपके सामने आ सकती है। वैसे ही अगर आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो या खुद अपना अकेले का कोई बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें कुछ न कुछ तकलीफ निर्माण होने की संभावना भी बनी हुई है। अचानक आर्थिक हानि के योग भी ऐसे हालत में बन सकते हैं। आपके काम में अचानक बाधा आ सकती है। एक्सीडेंट होने या किसी प्रकार के चोट लगने से आपको बचना चाहिए। कोई भी निर्णय आपको अगर लेना हो तो सोच समझकर लेना चाहिए। अगर आप जॉब में हो तो बॉस से अचानक अनबन भी हो सकती है और बाद में समर्थन भी मिल सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि 30 दिसंबर से लग्नेश सूर्य मंगल बुध और शुक्र के साथ अगले 13 दिनों के लिए आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे। तो ऐसे में शुरू में अगर कोई गलतफहमियां होंगी तो वो दूर अपने आप हो सकती है। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए अब सही समय शुरू होगा। आपके लिए कोई नया काम या प्रोजेक्ट शुरू करने का सही मौका है। धन का आगमन तेजी से होगा। किसी बड़े व्यक्ति की मदद अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको मिल सकती है। आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है। सूर्य मंगल परिवार और प्रेम दोनों को तीव्र बना सकते हैं। आपका स्वभाव बहुत पावरफुल हो सकता है, जिसके कारण थोड़ा रूखा व्यवहार आप कर सकते हो। इसलिए इन चीजों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। स्वास्थ्य के बारे में अगर हम जानेंगे तो पेट से संबंधित कुछ तकलीफें, हार्ट से संबंधित कोई छोटी मोटी तकलीफ, अर्थात हर एक के कुंडली के अनुसार ये परिणाम अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हर एक की कुंडली के हिसाब से उनकी दशाएं भी भिन्न भिन्न रहती है। अगर आपको कोई तकलीफ हो तो उसमें ब्लड से संबंधित, ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित या हीमोग्लोबिन से संबंधित भी कोई समस्या सामने आने की संभावना हो सकती है। शनि मार्गी होने से आपकी लीडरशिप में शुरू में तो अड़चने आएगी, लेकिन बाद में अच्छे परिणाम आप प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सबके साथ आपको मिलजुल कर रहना होगा, सबको साथ लेकर आपको चलना होगा। तो क्या कर सकते हो? गाय को गुड़ की रोटी खिलाए। आइए अब जानते हैं कन्या राशि के बारे में। दोस्तों, आपके लगन और कर्म भाव के स्वामी बुध धनेश और भाग्य शुक्र के साथ तृतीय भाव से गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति दशम भाव से, सूर्य मंगल चतुर्थ भाव से और राहु छठे भाव से, शनिदेव सप्तम भाव से गोचर करेंगे। तो ये रही आपकी कुंडली के अनुसार गोचर ग्रहों की स्थिति। शनिदेव के मार्गी होने से आपका काम स्थिरता पकड़ेगा। नई डील्स करेंगे, नए क्लाइंट्स मिलेंगे और इसमें आपको पब्लिक का सपोर्ट भी मिलेगा। सूर्य मंगल चतुर्थ भाव में और बृहस्पति दशम भाव में होने के कारण आपको काम में तगड़ी गति तो मिलेगी, लेकिन बुध और शुक्र खराब होने से कोई निर्णय आप गलत कर सकते हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है। छोटी दूरी की यात्राओं में बाधा आ सकती है। छोटे भाई बहनों से फायदा भी हो सकता है और बीच बीच में संबंध बिगड़ भी सकते हैं। बना बनाया काम अंतिम चरण में आकर अटक भी सकता है। इंटरव्यूज अच्छा होने के बावजूद उसका अपेक्षित फल प्राप्त होने में अड़चने आना या देरी होना, ये चीज़ें भी हो सकती है। किसी कागजात के कामों में समस्या हो सकती है। इन दिनों में आप अपने मूल्यवान चीज़ों को संभल कर रखें, अन्यथा चोरी होना या कहीं पर गुम होना, ऐसी बातों की संभावना दिखती है। पड़ोसियों से आपके संबंध भी बिगड़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा धीरज रख के, थोड़ा संतुलन रख के आपको चलने की जरूरत है।
एक तरफ सेल्फ अर्निंग बढ़ेगी, पार्ट टाइम काम अगर कोई कर रहे हो तो उससे भी पैसा आपको प्राप्त होने की संभावना है। निवेश के लिए ये आपके लिए अच्छा समय भी है, लेकिन सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। पति पत्नी के बीच समझ और बढ़ेगी, नए दोस्त मिलेंगे, नए सहयोगी भी मिलेंगे। पेट और नसों की कमजोरी का विशेष ध्यान रखें। देखिए, बुद्धि का विकास, अध्ययन, कोई कोर्स, परीक्षा वालों के लिए ये सर्वोत्तम समय रहेगा। तो क्या कर सकते हैं? माता दुर्गा की पूजा आपको करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने मेष से लेकर कन्या राशि के लिए आने वाले 2 महीनों का समय का कालखंड कैसा रहेगा ये जान लिया। अगले वीडियो में जानेंगे तुला राशि से लेकर मीन राशि के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और आपने अभी तक हमारे चैनल कुंडली की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।